वेलकम टू एमपीए प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। आज है 9 नवंबर और 9 नवंबर से डेली करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कल 8 नवंबर को लाइव क्लास 2 बजे वाली और 5 बजे लाइव क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ी समस्या होने की वजह से, पर्सनल प्रॉब्लम होने की वजह से, इसीलिए नहीं हो पाई थी। लेकिन आज 2 बजे और 5 बजे दोनों क्लास आपकी रहेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने 07 और व्यापार प्रवेश और निकास द्वार खोलने का अनाउंसमेंट किया है? तो किसने? भारत और भूटान ने व्यापार प्रवेश और निकास द्वार खोलने का अनाउंसमेंट किया है। बात भूटान की है तो ये रहा मैप में भूटान। उत्तर प्रदेश, वो इंडिया से थोड़ा बगल में ही है भूटान। राजधानी है थिम्पू। मुद्रा है न्यूट्रम होती है, 1 रुपया होता है न्यूट्रम में। ठीक है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति कौन है? लोटे शेरिंग है। कौन है? लोटे शेरिंग। बढ़ते अगली तरफ। अगला क्या है? हाल ही में भारतीय वायुसेना ने इंडियन एयरफोर्स ने किस संगठन के साथ मिलकर स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के 2 उड़ानों के सफलतापूर्वक परीक्षण किए हैं? तो किसने? DRDO ने। तो DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सफलतापूर्वक परीक्षण किए हैं। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और DRDO का मोटो होता है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम, अंग्रेजी में स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस होता है आपका। किसका? DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और हेड है आपके G सतीश रेड्डी। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगली तरफ। हाल ही में किस देश ने बड़े पैमाने पर इनफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया है? तो किसने? इजराइल ने बड़े पैमाने पर इनफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया है। अब इनफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम इजराइल के रक्षा मंत्रालय के अनुसार विशालकाय ब्लिम्प के आकार का सिस्टम अपनी तरह का सिस्टम है। इसे राज्य के स्वामित्व वाली इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री की सहायक कंपनी US एरोस्पेस निर्माता TCOM के सहयोग से विकसित किया गया है। अब बात इजराइल की है तो ये रहा मैप में इजराइल। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। क्या है? जेरूसलम राजधानी है, जबकि मुद्रा होती है न्यू शेकेल। क्या होती है? न्यू शेकेल इसकी मुद्रा होती है, जिसमें लगभग 24 रुपये बनते हैं। कितने रुपये बनते हैं? लगभग 24 रुपये बनते हैं न्यू शेकेल में, एक इजरायली न्यू शेकेल में। इसके अलावा राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं इसाक हरजोग। कौन है? इसाक हरजोग इजराइल के राष्ट्रपति है। इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सबसे पहले स्त्रियां सेना में थीं और वहाँ की स्त्रियां AK-47 लेकर चलती हैं इजराइल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISS प्रेसिडेंट कप के उद्घाटन में मनु भाकर ने किसके साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम का गोल्ड मेडल जीता है? तो किसके साथ जीता है? जावद फुरोकी के साथ जीता है इन्होंने, जावद फुरोकी के साथ। अब इसके बारे में जानते हैं हल्का सा। तो भारतीय विरोकला 6 नवंबर भारत की अनुभवी निशानेबाज कौन है? मनु भाकर। और ईरान के जावेद फुरोगी, कहाँ के हैं ये? ईरान के, ने ISSF मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? म्यूनिक। कहाँ है? म्यूनिच जर्मनी में है। इसके अलावा 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। मिक्स सीरीज में जीता है, दोनों ने मिश्रित टीम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। फुरोगी ने फ्रांस के मटिल्डे और रूस के अर्तेम चेरनोसोव को 16-8 से हराया है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है?
किसने? चीन ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक, अब बात चीन की है तो ये रहा मैप में चीन की राजधानी है बीजिंग। मुद्रा है आपकी रेनमिनबी। एक रेनमिनबी में 10 रुपया 71 पैसे होते हैं। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और बीजिंग में ही है एससीओ का हेडक्वार्टर। सबसे बड़ा गैर राजधानी जनसंख्या में सबसे बड़ा शहर कौन सा? संघाई। चाइना का संघाई गैर राजधानी के मामले में सब दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। ठीक, इसके अलावा चीन के वुहान में ही कोरोना वायरस कोविड-19 और सर्स स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चाइना में आपका तकलामाकन और मंगोलिया का पठार चाइना और मंगोलिया में बॉर्डर पर है। ठीक, याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के BBL बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं आपके? अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के उसमें उन्मुक्त चंद कौन खेलने पहुंचे? उन्मुक्त चंद पहुंचे हैं। बात ऑस्ट्रेलिया की है। अच्छा, बिग बैश लीग की बात करते हैं तो बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया के पेशेवर फ्रांचाइजी की 2000 T20 क्रिकेट लीग है, जिसमें 2011 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, अब बिग बैश लीग ने पिछली प्रतियोगिताओं KFC20 बिग बैश की जगह ली है और 6 राज्यों की टीम के बजाय 8 शहर इसमें खेलेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है डॉलर और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है विश्व में 7 महाद्वीप ऑफिशियली हैं और 8 महाद्वीप इन ऑफिशियली हैं। जीलैंड ये नया आ गया है। ठीक है, और ऐसा महाद्वीप जिसमें कोई भी ज्वालामुखी नहीं है ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक पिंक कलर की रिवर बहती है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। बढ़ते अगले की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान है। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी है और रूस में स्टेपी है। ठीक है, और यूरोप में पुस्टाज है, याद रखिएगा। अफ्रीका में सवाना है। अमेरिका में प्रेरी है और भी है। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषध नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो किसे सौंपी है? राहुल गुप्ता को राष्ट्रीय औषध नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी है। तो भारतीय अमेरिकी राहुल गुप्ता को अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषध नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी है। राहुल गुप्ता व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी का नेतृत्व करने वाले पहले डॉक्टर बन गए हैं। ये है राहुल गुप्ता। अब बात अमेरिका की है तो ये रहा मैप में अमेरिका। राजधानी है वाशिंगटन DC, जहां आपका विश्व बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका हेडक्वार्टर का वाशिंगटन DC में। इसके अलावा अमेरिका में 50 राज्य हैं और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन 46वें नंबर के हैं और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ठीक है, इसके अलावा पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बने? ऑस्टिन लॉयड बने हैं। पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका अलग हो गया है, रूस भी अलग हो गया है। ओपन स्काई ट्रीटी से भी अमेरिका अलग हो गया है और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका की रैंक रही है चौथी, वो पहली, और भारत की रैंक रही है चौथी। इसके अलावा एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका की रैंक रही है चौथी और भारत की रही है पहली। इसके अलावा याद रखिएगा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अमेरिका की रैंक है पहली और भारत की रैंक है उसमें 40वीं। ठीक है, मालाबार यूसुफजई एक्ट, वो मलाला यूसुफजई एक्ट आपका अमेरिका ने पारित किया है। और वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रंप और मालाबार ये भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले युद्ध अभ्यास हैं। बढ़ते हैं अगली तरफ। हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अफगानिस्तान के हैं राशिद खान। अब T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। 53वें मैच में उन्होंने विकेट का शतक पूरा कर दिया। ठीक है, बात अफगानिस्तान की है तो ये रहा मैप में अफगानिस्तान। राजधानी है
काबुल। और मुद्रा है अफगान, अफगानी। अफगानिस्तान में काबुल, इसके अलावा अफगानिस्तान में खैबर दर्रा है, खुर्रम दर्रा अफगानिस्तान में है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी का निधन हो गया? तो किसका हुआ निधन अभी हाल ही में? एलन डेविडसन। एलन डेविडसन का निधन हुआ। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी हैं। ठीक है। अचानक से क्रिकेट जगत में शोक लहर गया। 10 साल तक ऑस्ट्रेलियाई टीम का कप्तानी की इन्होंने और 44 टेस्ट मैच में कंगारू टीम के लिए इन्होंने खेले। एलन डेविडसन ऑस्ट्रेलिया के 44 टेस्ट मैच खेले और 1328 रन बनाए और 5 अर्धशतक लगाए। ठीक है, 80 स्कोर था उनका हाईएस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दे दी है? तो फाइजर टीके को मंजूरी किसने दी है? आपका अमेरिका ने। किसने दे दी? अमेरिका ने दे दी है। बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए अमेरिका को टीकाकरण के क्षेत्र में सबसे बड़ी सफलता मिली है। वहाँ 5 से लेकर 11 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन फाइजर, कौन सी? फाइजर कहाँ की? अमेरिका की। फाइजर की खुराक दी जाएगी। इसके लिए अमेरिकी खाद्य और औषध प्रशासन FDA ने 29 अक्टूबर 2021 को मंजूरी दे दी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका की चर्चा तो पहले ही हो चुकी है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 को। हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में NCRB का। इसके अलावा तो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज़ कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? तो हर रोज़ 31 बच्चे देश में खुदकुशी कर रहे हैं NCRB के राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण बोर्ड के अनुसार। भारत में प्रतिदिन 31 बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है। 18 वर्ष से छोटे 11,300 बच्चों ने अपना जीवन खत्म कर लिया। यह संख्या 2019 के मुकाबले 18% अधिक हो गई है। ठीक। बात किसकी है? NCRB बता दिया आपको। निम्न में से किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया? किसने? कर्नाटक ने। किसने किया है? कर्नाटक ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा है, कर्नाटक पहले नंबर पर रहा है। ठीक है। और आपका सुबोध अग्रवाल कौन है? इसके अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष MD हैं। ठीक है। बताया कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 के लिए भारत सरकार द्वारा देश के समस्त 4 श्रेणियों में बांटा गया है और हरियाणा इसमें तीसरे नंबर पर रहा है। ठीक। अब बात कर्नाटक की है। तो ये मैप में कर्नाटक आपका मैप नहीं, लेकिन ऐसे ही बता दे रहे हैं। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु में HAL, इसरो, विप्रो और फ्लिपकार्ट और इसके अलावा इन्फोसिस, इन सभी का हेडक्वार्टर का बेंगलुरु में। बेंगलुरु को डिजिटल नगर, डिजिटल शहर कहते हैं या सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है। या फिर आपका बेंगलुरु को हम अंतरिक्ष शहर भी कहते हैं। देश की पहली एयर इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस कर्नाटक ने शुरू की। नेकरा सम्मान योजना कर्नाटक की है। जन सेवक योजना कर्नाटक की है। नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक का है। ऐप मित कर्नाटक, कोरोना वॉच कर्नाटक और मेघ संदेश कर्नाटक का है। कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ है? कर्नाटक के बेंगलुरु में है। अलमाटी बांध कहाँ है? आपका कृष्णा नदी पर है। और कृष्ण राज सागर बांध कहाँ है आपका? वो भी कावेरी नदी पर है। आपका कहाँ है? कर्नाटक में ही है। कर्नाटक CM कौन है? बसवराज बम्बई हैं। और राज्यपाल थावरचंद गहलोत। 28 लोकसभा की हैं, 12 राज्यसभा की हैं और 224 आपकी विधानसभा सीटें हैं। बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन और आंसर ऑफ डे की। तो हाल ही में BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया भारतीय पुरुष टीम का मुख्य किसे? राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ डे की। तो हाल ही में जन सेवक और जन स्पंदन योजना, 2 योजनाएं किस राज्य सरकार ने शुरू की हैं? तो कर्नाटक ने या आंध्र प्रदेश ने या राजस्थान या केरल ने। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए
कौन सा आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद। ठीक 2 बजे अगली क्लास और शाम को 5 बजे आपकी नेक्स्ट क्लास।